हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में, एसएससी सीएचएसएल सीपीओ आरआरबी एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आएंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि अच्छा इससे ये भी क्वेश्चंस हो सकते थे, अच्छा ये भी हो जाता था। तो मेन क्या है, आपको फील्ड नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से ये एक ट्रिक ही कितने क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकती है, तो वो आज हम देखेंगे। तो अब सीधे क्वेश्चन में आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम। क्या बोल रहा है, अगर राम की इनकम 12/1/2% ज़्यादा है किससे, श्याम की इनकम से। अब बस एक बार मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप वहाँ से सोचते हुए बोलिएगा, अपने मन में ही बोलिएगा कि अगर 1/2% किससे ज़्यादा है, श्याम से ज़्यादा है, तो मैं 12/1/2 को क्या लिख सकता हूँ, भिन्न में या फ्रैक्शन में 1/8 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/8 में जो 8 होगा वो किसकी सैलरी होगी, बस मुझे इतना बताइए या सोचिए अपने मन में। तो 8 होगी किसकी, श्याम की, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, श्याम से कर रहे हैं। जिससे कंपेयर करेंगे उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और बेस में रखेंगे, और वही क्या होगा, 8 जो है इसमें 1/8 में 8 किसकी हो जाएगी, श्याम की सैलरी। तो राम की सैलरी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे। अभी इतना मैं ये चीज इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि ये अब मैं डायरेक्ट लिखना चालू करूंगा आपसे। तो श्याम की सैलरी थी 8 और 1 बढ़ के राम की सैलरी कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूं, फिर अब ये चीज नहीं दिखाऊंगा मैं कि 8 थी किसकी, श्याम की सैलरी, और 1 उसमें ऐड हो जाएगी तो किसकी सैलरी आ जाएगी, राम की सैलरी आ जाएगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है और पूछता है द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई। ठीक है, अब जो श्याम की इनकम है वो राम से कितनी कम है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए कितना कम है, 1 कम है। ये 8 रुपए कमाता था और राम जो है 9 रुपए कमाता था, तो श्याम की इनकम कितनी कम है, 1 कम है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, किससे बोल रहा है, क्या कंपैरिजन करना है हमें, इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई। मतलब राम अब कहां आएंगे, डिनोमिनेटर में, उनकी सैलरी आएगी कहां, डिनोमिनेटर में, यानी भिन्न में सॉरी डिनोमिनेटर में यानी बेस में, यहां पे आएगी। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 9, और 1/9 का फ्रैक्शन अगर आपको आता है तो 11 1/9% होता है आंसर। ठीक है, अब देखिए ये चीज मैं आपको समझा रहा था तो कर रहा था। अब देखिए आप दिमाग से करेंगे, उस टाइम पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ट्रिक, तो कितने जल्दी होने वाला है देखिएगा। आपको बोला इफ द राम इनकम ऑफ राम इज 12/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, मतलब श्याम की सैलरी हो गई 8 और 9 हो गई राम की सैलरी। ठीक है, मतलब श्याम की सैलरी राम से कितनी कम है, 1, और मेरे को राम पे निकालना है 1/9। ठीक है, 1/9 का फ्रैक्शन मैंने उत्कर्ष सर के लेसन में, सेकेंड लेसन में पढ़ा था कि 11 1/9% होती है, तो मैं डायरेक्ट आंसर मार दिया, मैंने पेन ही टच नहीं की। ठीक है, ये हो गया ट्रिक नंबर 1। एक और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, वो और भी ज्यादा इजी है। इतना 2 3 4 स्टेप्स आपने किया माइंड में, अब एक स्टेप करना है बस। ट्रिक नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है, राम की सैलरी श्याम से 1/2% ज्यादा है, मतलब +1/8 है। ठीक है, तो श्याम की सैलरी राम से कितनी कम होगी मैं बताऊं, तो बस आपको करना है प्लस जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि कम हो रही है, कम होगी ना। किसी एक की सैलरी ज्यादा है तो दूसरे वाले की सैलरी पहले वाले से क्या होगी, कम होगी। तो आपकी प्लस से हमेशा जाएगा माइनस, और जब माइनस की तरफ आओगे आप, तो बस कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर जो है, अंश जो है उसको बराबर रखना है, जो भी ऊपर रहेगा। ठीक है, जो भी ऊपर रहेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। नीचे आपका डिनोमिनेटर यानी बेस में आएगा इन दोनों का सम, 8 + 1 मतलब 9, और इसका मतलब सीधे होता है 11 1/9% आंसर। ठीक है, सेकेंड्स में आंसर है। देखिए कैसे, अब दिमाग में इसको करके देखते हैं कैसे।
मैंने पढ़ा इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम। अच्छा 1/2% राम की सैलरी श्याम से ज्यादा है, मतलब 1/8 है। तो अगर कम देखना है कि श्याम की सैलरी कितनी कम है, तो 1 और 1 + 8 नीचे 9 आ जाएगा, 1/9 होता 11 1/9%। ठीक है, इससे भी ज्यादा स्पीड आपकी किस में आ गई, इसमें आ गई। बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ जो पढ़ भी चुके होंगे, वो ये वाले फॉर्मूले लगा रहे होंगे अभी तक, बट ये लगाना चालू कर देना हमें। और हमें एप्लीकेशन देखेंगे इसके बहुत सारे। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या था कि अगर राम की सैलरी क्या हो रही थी, 1/2% मोर देन दैट थी। सेकंड की सेम में ही देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेस कर देते हैं और यहाँ मोर कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में भी कर लेते हैं। अगर राम की सैलरी 1/2% कम है श्याम की सैलरी से, तो श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो कैसे आपका, दोनों करके दिखाऊंगा, दोनों ट्रिक करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब शाम की सैलरी कितनी थी, मतलब राम की सैलरी 1/2% कम हो चुकी है अब किससे, श्याम से। तो अगर श्याम की सैलरी 8 थी तो राम की सैलरी अब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना। ये कम थी, माइनस में था ये, तो 8 में से 1 माइनस कर दोगे आपका 7 आ जाएगा। तो अब बस वो पूछ रहा है कि शाम की सैलरी राम से कितनी ज्यादा थी, तो बस अब 1 ज्यादा थी। और लेकिन किस पे निकालना पड़ेगा हमें, राम के कंपैरिजन में निकालना पड़ेगा, तो +1/7 हो जाएगा आपका। और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 14 2/7। ये नहीं बताऊंगा कहां से आया, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, 1/7 कितना आ गया, 1/7 आपका हो गया 14 2/7% के बराबर। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा चेंज नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए अब क्या है, ये माइनस है क्योंकि कम है। ठीक है, इसलिए माइनस लिख लिया हमने, कम है तो माइनस लिख लिया। अब क्या करें, इसको माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा, और माइनस था तो अब क्या करूंगा मैं, 8 - 1 7 लिख दूंगा नीचे। ये यहां से माइनस होके यहाँ 7 बना देंगे, और 1/7 का मेरे को परसेंट पता है, और प्लस हो रहा है मतलब ज़्यादा है, और 1/7 का परसेंटेज में मुझे पता है कितना है, 14 2/7% आंसर। ठीक है, ये स्पीड डेवलप हो जाएगी इन सारी ट्रिक्स से। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। मेन तो है ये क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है, मान लीजिए आपके प्री लेवल पे आएगा, मेंस लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसको भी करेंगे। ठीक है, ऐसी ट्रिक से करेंगे और ऐसी सेकंड्स में खत्म करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए एप्लीकेशंस पे अगर हम आए तो देखिए, अब इतने सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता और हम उसको एक लंबे मेथड से करने चले जाते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। ठीक है, अगर आप समझ लेते और आपको पता होता कि अच्छा इनमें भी ये चीज़ सेम मेथड्स लग जाते हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती। तो देखिए एप्लीकेशन क्या क्या होंगे इसके। एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ टिकट्स इनटू नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू रेवेन्यू। कोई सिनेमा हॉल है मान लीजिए, ठीक है, कोई मूवी या फेयर है, मेला है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी 5 रुपये टिकट है, ठीक है, 2 लोग आ रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया 10 रुपये। ठीक है, इससे समझ लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 रुपये की आपकी टिकट है, 2 लोग आ रहे हैं और 10 रुपये आपका रेवेन्यू है। ठीक है, और इसका ओनर अगर आपसे बोले कि रेवेन्यू हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, मुझे 10 रुपये तो कमाना ही है, मेरे को 10 रुपये से ना ज़्यादा कमाना है, ना 10 रुपये से 1 रुपये कम कमाना है। लेकिन अब हुआ क्या, अगली बार बस आया एक ही जन आया, बोला कि फेयर वाले ने बोला, एक मूवी थिएटर में जो भी टिकट काटता है उसने बोला कि सर आज एक ही जन आया है और एक जन से ज़्यादा आने की उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करूं सर, और हमें 10 रुपये चाहिए, लेकिन हमारे टिकट की प्राइस क्या है, 5 रुपये है, तो अब कैसे 10 रुपये में कमाऊं। तो वो क्या, ओनर क्या बोलेगा टिकट की का रेट क्या कर दो, 5 से बढ़ा के क्या कर दो, 10 कर दो। ठीक है, अब देखिए 10 रुपये में
एक जन भी याद ले ले, 10 रुपए की एक टिकट भी ले ले कोई भी, तो भी आपका क्या हो गया, उसका रिवेन्यू कवर हो गया, उसको जितने रुपए चाहिए थे उसको मिल गए। 10 रुपए उसको कमाना था ओनर को, तो उसने कमा लिया। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशंस में अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ऐसे एप्लीकेशंस पे हमारा यूज होगा ये वाला मेथड जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया। देखिए कितने इजी से सॉल्व करूंगा मैं। सेकंड है क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इतना फेवरेट क्वेश्चन है, जितने भी मतलब मैं बताऊं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, एफकैट हो गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत इनका फेवरेट है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस। कभी प्राइस को बढ़ा दो तो क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, है ना। ये क्वांटिटी की जगह कंजम्पशन भी लिखता है कभी कभी, खपत। और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखता है। ठीक है, बोलता है भाई 300 रुपये ही है मेरे पास। ठीक है, जैसे बोल दिया मान लो 100 रुपये। ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक हमारे जैसे ही व्यक्ति है, वो जाता है 100 रुपये के सामान खरीद के लाता है हमेशा। 100 रुपये का कुछ भी सामान मान लेते हैं हम, चावल ही लाता है। ठीक है, चावल या राइस लेता है, 100 रुपये के राइस लेता है। और पहले रहता है उसका प्राइस रहता है 20 रुपये। ठीक है, बोला, वो जाता दुकानदार के पास, बोला मेरे को 100 रुपये का चावल चाहिए और उसका रेट रहता है 20 रुपये। तो दुकानदार बोलता है ये लीजिए आप 5 किलो ले जाइए चावल। ठीक है, 5 किलो आप चावल ले जाइए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे गया, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, जो बढ़ती चली जा रही है अभी। तो महंगाई बढ़ गई, तो ये इंसान फिर वापस गया, फिर बोला 100 रुपये है मेरे पास, अब मुझे कितना 5 किलो चावल दे दीजिए आप। पर अब वो दुकानदार क्या बोल रहा है, सर अब मैं नहीं दे पाऊंगा आपको 100 रुपये में, 100 रुपये में 5 किलो तो नहीं दे पाऊंगा सर अब, क्योंकि 25 रुपये का हो चुका है पर केजी चावल। प्रति किलो अगर मैं चावल का रेट बताऊं तो क्या हो चुका है, वो 25 रुपये हो चुका है। तो अब मैं आपको 5 किलो तो नहीं दे पाऊंगा। तो आप एक काम करिए, अगर आपको 5 रुपये मतलब 5 किलो चाहिए तो कितना, 125 रुपये दे दीजिए। लेकिन ये बंदा क्या बोलता है, ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मेरे पास 100 रुपये है, मैं उससे ज़्यादा खर्चा करूंगा ही नहीं। तो बोलता है सर तो फिर आप क्या करिए कि इसको 4 किलो ही ले जाइए। ठीक है, मतलब समझ में आया आपको। एक चीज कांस्टेंट रहेगी, एक चीज बदलेगी नहीं, लेकिन अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आप उसका रेट बढ़ा रहे हो, उसका अमाउंट बढ़ा रहे हो, तो मतलब प्राइस बढ़ा रहे हो तो आपको उस चीज़ की अमाउंट कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका प्राइस कम हो रहा है तो आप उसी चीज़ में क्या ले लोगे, आप ज़्यादा अमाउंट खरीद पाओगे। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी सामान की ले पाओगे। ये चीज़ समझिएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही थी। रिवेन्यू हमेशा हमको कितना बोल देगा कि कांस्टेंट है आपका रिवेन्यू, आप इतना ही जनरेट करना है हमको। तो वो बोलेगा कि अच्छा पहले नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा आ रहे थे तो मैं क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया। फिर बोला कि अच्छा प्राइस ज़्यादा हो गए हैं तो नंबर ऑफ पीपल कम हो गए। तो आपस में ये परसेंटेज निकालने के लिए पूछ लेता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो आपने भी इसको भी बहुत ही देखा होगा, बहुत ज़्यादा आता है ये भी एग्जाम में, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का बोल देता है कि लंबाई चौड़ाई दिया है, एरिया दिया है। ठीक है, दिया नहीं होता, मतलब उसमें क्या बोल देता है कि मान लो मान लो अब मुझे रेक्टेंगल का एरिया भी हम मान लेते हैं जैसे 50 रखना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहले 20 क्या थी, लेंथ थी, तो ब्रेथ कितनी थी आपकी, 20 नहीं, आप कर लो इसको। मान लो पहले 5 लेंथ थी तो ब्रेथ कितनी थी, 10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब मुझे लेंथ जो है बढ़ाना है, और मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ 25, तो ब्रेथ कितनी घटा दूंगा, 10 से ले जाऊंगा मैं 2 कर दूंगा। लेकिन मेरे को एरिया कितना चाहिए, 50 ही चाहिए। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर किसी भी रेक्टेंगल के लंबाई को मैं बढ़ा दूं 10% से, तो ब्रेथ को कितने प्रतिशत से कम कर दूं कि हमारा एरिया जो है वो ना बढ़े या घटे। ठीक है, एरिया सेम हो। तो बेसिकली अगर हम इनसे जो भी एप्लीकेशंस हैं उससे एक हम कॉन्सेप्ट निकालें तो हमारा क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए a इंटू बी और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट हो, ठीक है,
कांस्टेंट मतलब ये चीज ना बदले, ठीक है, ये चीज ना बदले, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड लगा सकते हैं जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो आप ऐसे क्वेश्चन में आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। 40% अगर आप बताएं, नहीं याद है 2/5 होता है, नहीं याद है तो 20% 1/5 होता है, 40% कितना हो जाएगा 2/5। तो आपका क्या बोल रहा है, ए की इनकम 40% लेस देन है किससे, बी से, ठीक है। हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। 40% किससे है, लेस देन बी से, तो बी कहाँ आएगा, बेस में, ठीक है। पहले बेसिक मेथड से, मतलब जो ट्रिक 1 दिखाया था मैंने आपको, तो 2/5 होता है 40% के बराबर, मतलब बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ए की इनकम लेस है तो कितनी हो जाएगी 5 - 2 3, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि बी की इनकम कितनी ज़्यादा है, तो बी की इनकम कितनी 2 ज़्यादा है, लेकिन किस पे कंपेयर करना है, ए पे कंपेयर करना है। ए क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2/3 कितना होता है, कितना होता है 2/3 होता है आपका 66.66% या 66 2/3%, जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई ट्रिक 1, और ट्रिक 2 तो ऐसे ही करते हैं बिना पेन के, ठीक है। तो नहीं, पहले आपको दिखा देता हूँ क्योंकि एक बार दिखाना ज़रूरी है। जैसे 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, लेस हो रहा है तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और आपका न्यूमरेटर मैंने क्या बोला, हमेशा अंश जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा, सेम टू सेम ऐसे लिख देना है। नीचे क्या आएगा, माइनस अगर है तो माइनस हो जाएंगे दोनों, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2/3 आपका होता है 66.66% या 66 2/3%। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे, अब मैं नहीं दिखाऊंगा करके, अब आपको सीधे क्वेश्चन पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 14.28%, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरा हिंदी में रिपीट भी करता जाऊंगा क्वेश्चन। तो बोल रहा है प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 14.28%, डेसिमल में भी परसेंटेजेस याद होने चाहिए और उनके फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। तो 14.28% मतलब होता है 14, 2/7 यानी 1/7, ठीक है। 1/7 होता है ये। और क्या बोल रहा है, बाई वॉट परसेंट शुड द कंजम्पशन, मतलब कितना कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डजंट चेंज। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो हम चाहते थे, ठीक है। अपनी ट्रिक लगाने के लिए हमको ये पता चला कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट हो गया। और अगर ये शुगर की प्राइस अगर बढ़ रही है, ठीक है, प्राइस बढ़ रही है तो क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। और वही पूछ रहा है कि कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कितने परसेंटेज से, क्या करना है। राइज हो रहा था मतलब 1/7, इधर प्लस पे होता, माइनस में जाओगे तो कितना हो जाएगा 1/6 कि 1/8, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 1/7 से 1/8 जाएगा और माइनस लग जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 12 1/2%, खत्म, ऐसे आंसर आएगा। अब करके दिखा देता हूँ। 1/7 था, प्लस में था, राइज हो रहा था, माइनस में जाएगा, न्यूमरेटर सेम, और प्लस था तो ये 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, और 1/8 का फ्रैक्शन हमको पता होता है 12, 1/2 होता है या 12.5% होता है। जो भी ऑप्शन में जैसे भी दिया होगा वैसे आपको आंसर लगा देना है, ठीक है। अब देखिए, इफ द नंबर ऑफ द पीपल अराइविंग इन फेयर, ठीक है, कुछ लोग आते हैं जो फेयर में, मेले में, फेयर मतलब मेला, तो इज इंक्रीज बाय 11.11%। तो पहले अगर 11 लोग अगर 9 लोग आते थे तो अब कितने आने लगे हैं, 10 लोग, ठीक है। 11.11% किसका फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए, जल्दी से दिमाग में आना चाहिए। 11 अगर 1 दिख जाए आपको तो 1/9 होता है, ठीक है। देन द डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ टिकट टू कीप द रेवेन्यू कांस्टेंट विल बी। तो कितना टिकट का हम कितना प्राइस या कितना वैल्यू कम कर दें कि हमारा रेवेन्यू सेम रहे, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और आप क्या बोलोगे, पीपल पहले इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस डिक्रीज होगा, मतलब ये +1/9 होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं कि कितना कम करना है, तो +1/9 था तो +1/10 हो जाएगा। और 1/10 कितने परसेंट के बराबर होता है, 10% के बराबर होता है। 10% आपका कितना आ गया आंसर आपका।
ठीक है, पेन टेस्ट नहीं करनी पड़ी, फटाफट आंसर आ गया, है ना। 1/9 होता है 11.11%, और प्लस हो रहा था तो क्या होगा, माइनस एक सेम, 9 + 1 10 हुआ, और आपका 1/10 कितना हो गया, 10% आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो भी देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर किसी ने स्टार्ट की होगी प्रिपरेशन और मॉक्स वगैरह दिए होंगे या फिर पेपर वगैरह देख मतलब कि लगाया होगा, आपने सॉल्व किया होगा, तो ये क्वेश्चन तो आपको हर जगह दिखा होगा। जहाँ भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन तो हर जगह ही दिखा होगा। इसमें क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट enable Aryan to buy 5 kg more wheat for rupees 320. The original rate in rupees per kg of wheat was. क्या बोल रहा है हिंदी में समझते हैं। अगर 20% व्हीट की प्राइस में क्या आ गई, मतलब घटा दिया गया, 20% घट गई है किसकी प्राइस, व्हीट की। इनेबल आर्यन, अब वो उसके वजह से क्या हो रहा है, आर्यन जो है वो 5 किलो ज़्यादा गेहूं खरीद पा रहा है। कितने रुपए में, 320 रुपए में। 320 रुपए एक्चुअल में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उसका खर्च हुआ कि वो बस 320 रुपए ही लेके निकला है घर से। और प्राइस बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन कम कर देगा, और प्राइस घटेगी तो वो कंजम्पशन बढ़ा देगा, लेकिन 320 रुपए खर्च करके आएगा। ठीक है, ईगो हर्ट हो जाता है उसका, इससे कम करता तो। ठीक है, अब बोल रहा था ओरिजिनल रेट इन रुपीज पर केजी ऑफ व्हीट वॉज, मतलब जो पहले प्राइस था बढ़ने के पहले, सॉरी घटने के पहले जो प्राइस था वो कितना था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए, इसको भी वही दोनों ट्रिक लगा के करते हैं। मेरा कर्तव्य बनता है ये, ठीक है, मेरा कर्तव्य बनता है ये। अगर मैंने ट्रिक 1 और ट्रिक 2 बताई है तो मैंने दोनों ट्रिक से आपको सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि दोनों से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है, 20% से क्या होगी, प्राइस जो है 20% से डिक्रीज होगी। मतलब अगर 20% 1/5 होता है, मतलब अगर प्राइस 5 थी तो अब 4 हो चुकी होगी। और कंजम्पशन की बात करूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि कंजम्पशन, मान लीजिए प्राइस 5 थी और अब 4 है, तो कंजम्पशन ये 5 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। मतलब पहले प्राइस ज़्यादा थी तो कम कंज्यूम कर पा रहा था, और अब प्राइस कम हो गई है तो ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा, ज़्यादा किलो खरीदेगा। देखिए अभी भी एक्सपेंडिचर सेम है, ये देखिए एक्सपेंडिचर इसका सेम है ना, 5 चौको 20, 5 चौको 20 सेम है। तो ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि कंजम्पशन अब 5 और 4 हो जाएगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कंजम्पशन जो भी चेंज हुई है तो अब वो क्या है, 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, ये तो हमने एज्यूम किया। मतलब पहले 4 किलो अगर खरीद रहा था तो अब 5 किलो खरीद पा रहा है, पर ये हमारा एजम्पशन था, ये हमने इमेजिन किया था। अभी कितना, 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है इसमें। ठीक है, अभी 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन ये 1 किलो जो है क्वेश्चन के हिसाब से कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो ये 1 जो है वो 5 के बराबर है। तो इसका अगर मैं बोलूं ओरिजिनल कंजम्पशन, यानी पहले उसको वो कितना खरीद पाता था, कितना किलो आपका व्हीट खरीद पाता था, वो मैं निकालना चाहूँ, तो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 20। ये क्या हो गया, ये ओरिजिनल कंजम्पशन हो गया। 20 किलो आपका क्या हुआ, ओरिजिनल कंजम्पशन हो गया। अब देखिए प्राइस दे रखी है, एक्सपेंडिचर हमेशा कितना रहेगा, 320 रुपए। अब आपको जब कंजम्पशन पता चल चुका है तो आप पर केजी वेट का प्राइस निकाल लोगे ना। क्या करोगे, बस 320 को 20 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 16 रुपए। 16 रुपए पर केजी आपका आंसर आ गया, करेक्ट है। और मैं बताऊं तो अगर यहां तक पहुंच चुके हैं आप, तो आप सब निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, देखिए ओरिजिनल कंजम्पशन हो गया, अगर मैं बोलूं न्यू कंजम्पशन बोल लेते हैं, ठीक है,
या प्रेजेंट कंजम्पशन बोल लेते हैं, अभी का कंजम्पशन बोल देते हैं, प्राइस घटने के बाद, वो भी आप निकालोगे तो निकल जाएगा। ये 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से, तो 5 बचे 25, 5 5 25। अब जो वो कर रहा होगा कंजम्पशन, वो कितना कर रहा होगा, 25 केजी कर रहा होगा अब। और अगर आपसे बोला कि अच्छा ठीक है तो फिर मुझे न्यू प्राइस भी बता दीजिए, न्यू प्राइस भी बता दीजिए। अगर आपने कंजम्पशन बता दिया, अच्छा ठीक है, अब जो है वो पहले 20 किलो यूज करता था, अब कितना यूज कर रहा है, 25 किलो यूज कर रहा है, तो मुझे नया रेट बता दीजिए पर केजी। तो आप फिर बोलोगे कि नया रेट होगा 320/25, ये आपका होगा क्या, नया रेट। ठीक है, रुपीज पर केजी, करेक्ट है। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे आपने सब कुछ निकाल लिया, न्यू कंजम्पशन निकाल लिया, ओरिजिनल कंजम्पशन निकाल लिया, ओरिजिनल रेट निकाल लिया, प्रेजेंट रेट निकाल लिया, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब यही ट्रिक 2 जो मैंने बताई उससे भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कंफर्टेबल हो आप उससे निकालें। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए रिडक्शन हो रहा है प्राइस में रिडक्शन हो रहा है 1/5 से, कंजम्पशन में क्या इंक्रीज होगा, बढ़त होगी, कितना कम हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा। मतलब ऐसे 25% आप बता दोगे सीधे कि 25% से कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, अभी उससे मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना है, अब देखिए 1/4 जो है, ठीक है, इसमें 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिनल कंजम्पशन हो जाएगा, और 1 जो है वो कंजम्पशन क्या होगा, जो बढ़त है हुई है, जो हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं ना, वो 1 के बराबर है, ये ऊपर वाले 1 के बराबर। और आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो 1 जो है वो कितने, 5 किलो के बराबर है। और अगर आपका वो 5 किलो के बराबर है तो आपका ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो गया, 5 चौको 20 किलो के बराबर। अब वही सेम चीज करना है, 320 रुपये आपको दिया गया है घर से कि भाई 320 से ज़्यादा में 1 रुपये नहीं दिया जाएगा आपको, आप इतने में से इतना जितना भी चावल या गेहूं आए तो आप वो खरीद के ले आओ। अब 320 लाना था तो मतलब अब पुराना जो है ओरिजिनल प्राइस है वो आप निकालोगे 300/20, 320/20 है ना, 16 आ जाएगा आंसर। और अब अगर बोलो कि अच्छा ठीक है नया रेट निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे, नया रेट निकालना है तो पहले ओरिजिनल कंजम्पशन 4 था, एक बढ़ गया तो 5 हो गया, ठीक है, और 1 5 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 25 किलो के बराबर हो जाएगा। अच्छा मेरे को ओरिजिनल रेट निकालना है, मतलब अभी प्रेजेंट रेट निकालना है, अभी का रेट क्या चल रहा है मार्केट में, तो बस 320 को 25 से डिवाइड कर दीजिए और ख़त्म आंसर। जिससे निकालना हो उससे निकालिए, सेकेंड्स में आंसर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार रिपीटेड सवाल है ये हर एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और आज अगर मज़ा आया हो, आज डेफिनेटली मज़ा आया होगा सबको, तो ये लेक्चर प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ग्रुप D की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SI वगैरह सब में ये यूज़ आने वाला है। और लेसन 2 फिर अभी आज भी मैं बोलूँगा, लेसन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस वगैरह कन्वर्ट करते नहीं आएगा, तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे जितना फ्रिक्वेंटली और स्पीड में मैंने किया, ठीक है। और इन सब की PDFs अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।